एक तरफ मां के निधन का गम था तो वहीं मां के द्वारा देखे गए सपनों को साकार करने का जज्बा। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है बल्कि यह सच है। 2021 पीसीएस परीक्षा में सब रजिस्ट्रार के पद पर चयनित होने वाले प्रतियोगी छात्र मनोज मिश्रा की। उनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ था कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। दरअसल मनोज मिश्रा पीसीएस की तैयारी कर रहे थे, उसी दौरान उनकी मां का निधन हो गया। उन्होंने बताया कि उनकी मां के निधन के बाद उनकी मां का यह सपना था कि उनका बेटा पीसीएस की परीक्षा में चयनित हो और अपनी मां का सपना साकार करने के लिए वह जज्बे के साथ जुट गए और अंत में उनकी सफलता कदम चूम ली। आप भी सुनिए उनका इंटरव्यू। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, अगर मन में चाह हो और कुछ करने का हौसला हो तो बड़ी से बड़ी प्रतियोगिता को आप आसानी से पार कर सकते हैं। ऐसे ही एक हमारे साथ बात करने को तैयार है प्रतियोगी छात्र रहे हैं, जिनका हाल ही में सब रजिस्ट्रार 2021 में सिलेक्शन हुआ है। 2021 पीसीएस की परीक्षा में उन्होंने उच्च श्रेणी में पास किया है। उनसे ही पूछते हैं कि उन्होंने कौन सी तकनीकी अपनाई और कैसे उन्होंने सिलेक्शन लिया, उनका क्या क्वालिफिकेशन है। आइए उनसे बात करते हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए तैयार हैं मनोज मिश्रा। मनोज जी, आपका यूपी न्यूज रिसर्च में बहुत बहुत स्वागत है। यूपी न्यूज़ की पूरी टीम को मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे आज एक प्लेटफॉर्म दिया है कि जिससे मैं अपने मित्रों को और अपने सभी शुभचिंतकों को वो बातें बता सकूँ जो एक सिविल सेवा की तैयारी में बच्चे के लिए बहुत आवश्यक है। मैं 12 का मूल निवासी हूँ। वहाँ से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में आ गया। यहाँ पे मैंने बीएससी की, उसके बाद एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात मैं सिविल सेवाओं की तैयारी में जुट गया। हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय के ही हबीबुल्लाह छात्रावास से डॉक्टर आनंद भास्कर मिश्रा जी का उत्तर संघ लोक सेवा आयोग में चयन हुआ था। इससे प्रेरित होकर हम लोग इस फील्ड में आगे बढ़े। तत्पश्चात हम लोगों ने बैच आईसीएस कोचिंग से शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद धीरे धीरे तैयारी करते रहे। ये मेरा चौथे साक्षात्कार में मैं अंतिम रूप से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पीसीएस 2021 में सब रजिस्ट्रार के पद पर चयनित हुआ हूँ। और जहाँ तक इन परीक्षाओं का क्रम है कि वर्तमान में राज्य सरकार ने 2023 से ऑप्शनल सब्जेक्ट को ख़त्म कर दिया है तथा प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा में यूपी के 2 अलग से पेपर जोड़े गए हैं। मैं अपने युवा मित्रों को यही सलाह देना चाहूँगा कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए आपको धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप धैर्य रखेंगे और निरंतर जो है मेहनत करते रहेंगे तो एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मैं यहाँ डॉक्टर प्रत्युष त्रिपाठी, डायरेक्टर बैच आईसीएस के भी निर्देशन में मैंने पढ़ाई की और मेरे मित्रों का, मेरे सीनियर्स का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। जब भी हम लोग डिमोटिवेट होते थे या परेशान होते थे, किसी परीक्षा में नहीं हुआ तो बहुत ही यहाँ बैच आईसीएस का ऐसा माहौल था कि आपको कभी भी कोई परेशानी महसूस नहीं होती थी। आप फिर से अगले दिन से नई ऊर्जा के साथ जुट जाते थे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के अनुक्रम में मैंने पीसीएस-जे का और एपीओ के साक्षात्कार दिए, पीसीएस के भी साक्षात्कार दिए। अंततः मैं 2021 में चयनित हुआ हूँ और ये जिस परीक्षा में मैं अंतिम रूप से चयनित हुआ हूँ वो बहुत ही संघर्षमय समय पे मैंने उत्तीर्ण की है। मेरी माता जी का देहांत जो है इसी परीक्षाओं के अनुक्रम में हो गया था और जिस दिन उनकी 13वीं थी उस दिन प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया था। उसके बाद 12 दिसंबर 2021 को मेरी शादी भी थी और उसको निपटाने के तुरंत बाद जो है मैं टेस्ट सीरीज और मेंस की तैयारी करने के लिए जुट गया। और कुछ किस्मत को होनी को भी अच्छा जब लिखा होता है तो वो आपके साथ होती है। तो बीच में जनवरी में 2022 में कोरोना की 3rd फेज़ आ गया तो हम लोगों को मेंस के लिए और एक्स्ट्रा टाइम करीब 50 दिन का मिल गया। तो मुझे एक अतिरिक्त समय मिल गया पीसीएस मेंस की तैयारी करने के लिए और उसका ये परिणाम हुआ कि जो चीज़ें मैं हो सकता है कवर ना कर पाता क्योंकि मेरे साथ कुछ घटनाएं ऐसी घट गई थी, उसको भी मैंने कवर कर लिया।
आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है? बताया जाता है कि इस परीक्षा के लिए पारिवारिक पृष्ठभूमि का बहुत बड़ा महत्व होता है। परिवार के लोग अगर आपको सही तरह से सपोर्ट करते हैं तो ये परीक्षा, बहुत कठिन परीक्षा, बहुत ही आसान हो जाती है। इसमें आपके परिवार का सहयोग कैसा रहा? सर, जहाँ तक मेरे परिवार की बात है तो मेरे परिवार का बहुत ज़्यादा ही सहयोग रहा है। मेरी माता जी मुझे हमेशा ये प्रोत्साहित करती थी कि तुम रुपए पैसे और जो भी तुम्हारा खर्चा है मैं अफोर्ड कर रही हूँ, तुम अपना पढ़ाई करो, उसे फोकस करो। और दूसरी चीज़ है, क्योंकि मैं लगातार इंटरव्यू तक पहुँच रहा था तो मुझे भी अंदर से एक था कि मुझे बीच में रास्ते में छोड़ नहीं देना चाहिए, मुझे मेहनत करना चाहिए। और परिवार का हमेशा सहयोग रहा है, परिवार का और मेरे सीनियर्स का, खासकर बैच ICS के जो सीनियर्स हैं उनसे किसी भी तरह की कभी भी कोई मदद मुझे जो लेनी थी वो मुझे मिली है। और माता जी का तो खैर वो मेरी सफलता देखने के समय तक जीवित नहीं रही हैं, लेकिन उनके ही आशीर्वाद से ही आज मैं PCS के एक उच्च पद पे पहुंचा हूं। जो उनके एक उन्होंने बड़ी ही कठिन परिस्थितियों में मुझे पढ़ाया, उनको मैं मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं अपनी माँ के बारे में क्या कहूँ कि उन्होंने क्या कष्ट झेले हैं मुझे पढ़ाने के लिए। जी, ये तो बात खैर आपकी बिल्कुल सही है। इसके अलावा ऐसे कई, माता जी की डेथ हुई है तो बहुत बड़ा संकट की बात थी, आप उस समय विचलित भी हुए होंगे। ऐसे में अपने आप को कैसे आपने संभाला? चूँकि माता जी की डेथ के साथ ही मेरी शादी भी थी तो उसके बाद पत्नी का बड़ा ही सपोर्ट मिला। पत्नी ने मुझे मुख्य परीक्षा में और इस तरह से बहुत ही प्रोत्साहित किया कि ठीक है, माता जी नहीं हैं या शादी आपकी है, लेकिन आप किसी तरह का कोई परेशानी मत लीजिए, किसी तरह का टेंशन न लीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी परीक्षा पर फोकस करिए। और मैंने वही किया। मैं तुरंत शादी के बाद अपने जहाँ पे मैं लखनऊ में रहता था वहाँ चला आया, मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की और उसके बाद लगातार जो भी मेरा सिलेबस था वो कवर किया और अंततः मेरी इंटरव्यू कॉल हो गई। और इंटरव्यू कॉल होने के बाद फिर साक्षात्कार की तैयारी कई बोर्ड्स के साथ मैं उपस्थित होकर मॉक देने के बाद मैंने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। अच्छा, और जो लोग आगे तैयारी कर रहे हैं वो भी हतोत्साहित हो जाते हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यूपी न्यूज के माध्यम से अपने सभी मित्रों को जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं उनको एक यही संदेश देना चाहूँगा कि ये परीक्षा ऐसी है कि इसमें आप मेहनत के साथ आप अपने पेशेंस को जरूर बनाए रखें। ये एक दो साल में निकलने वाली परीक्षा नहीं है कि आप आए और आपका 6 महीने में हो जाए और आप निकल जाए। आप कितने भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंट हो तब भी आपको 2-3 साल तो लग ही जाएगा, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस बनाया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने या संघ लोक सेवा आयोग ने कि आप इतनी जल्दी किसी को सुपरसीड नहीं कर सकते हैं। आप तो ये पास नहीं होना है, ये कंपटीशन है। तो कंपटीशन में हाँ किसी को ज़्यादा टाइम लगता है, कोई अच्छा व्यक्ति है, अच्छी मेहनत किया, उसमें अच्छा दिमाग है, वो जल्दी भी लोग होते हैं 2 साल 3 साल, लेकिन कम से कम जहाँ तक मुझे लगता है कि यह परीक्षा 3 साल तो लगेगा ही लगेगा आपको। तो आप पेशेंस बनाइए, पेशेंस के साथ तैयारी करिए। मैं इंटरव्यू फेल होता था जब मैंने सहायक अभियोजन अधिकारी का साक्षात्कार दिया, जे का साक्षात्कार दिया, लेकिन मैं डिमोटिवेट नहीं होता था। तुरंत अगले दिन से फिर पढ़ाई, क्योंकि हर व्यक्ति का ये होता है कि वो तैयारी कर रहा है, लेकिन जब उसका समय आएगा तब आप चयनित हो जाएंगे। ये परीक्षाएं आपकी मेहनत के साथ, आपका कुछ ऊपर वाले का भी आपका जो है हाथ आपके ऊपर जब हो जाता है तब आप बड़े आराम से हो जाते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। तो ये थे हमारे साथ, इनका स्पष्ट कहना है कि हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम, मतलब हिम्मत मत हारिए। इन्होंने सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को यही संदेश दिया है कि आप हिम्मत को मत हारिए और आप अपना पढ़ाई अनवरत जारी रखिए। एक दिन सफलता आपके भी कदम चूमेगी। मैं आपका दोस्त अनिल सैनी, लखनऊ।